चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। पटना में ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा खुलासा। पटना के अगमकुआं इलाके में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक घर से करीब 1 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गईं। इनमें हजारों की संख्या में नशीले इंजेक्शन और कोडीन युक्त कफ सिरप शामिल हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और एंटीवेनम जैसी दवाएं भी मिली, जिससे शक और गहरा गया। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है और सांपों के जहर के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है। मुख्य आरोपी जयंत कुमार की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। डीएसपी का भ्रष्टाचार और राजनीति का खेल। वहीं किशनगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के सस्पेंडेड डीएसपी गौतम कुमार पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाने का आरोप है। जांच में पता चला कि उसने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति जुटाई और फिर राजनीति में कदम रखने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, चुनावी फायदे के लिए उसने अपने निजी रिश्तों का भी इस्तेमाल किया। अलग अलग जगहों पर महंगी जमीन खरीदने और योजनाबद्ध तरीके से अपनी छवि बनाने की कोशिश ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया है। अब आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। इधर बिहार की सियासत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बीच राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसकी तारीख 15 अप्रैल बताई जा रही है। इस बदलाव को बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासी दिशा पूरी तरह बदल सकती है। नीतीश के पास बीजेपी मंत्रियों की कुंडली, सियासत में बढ़ी हलचल। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उनके पास पिछले 4 साल से बीजेपी के कई मंत्रियों से जुड़ी अहम जानकारियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। बताया जा रहा है कि इन फाइलों में भ्रष्टाचार और अंदरूनी गतिविधियों से जुड़े कई संवेदनशील पहलू शामिल हैं। जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता और उनके करीबी सरयू राय पहले ही ये कह चुके हैं कि 2022 में एनडीए से अलग होने की बड़ी वजह विश्वासघात थी। उस समय भी नीतीश के पास कुछ मंत्रियों के खिलाफ जानकारी होने की बात सामने आई थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर भविष्य में फिर से विश्वास का संकट पैदा हुआ तो नीतीश कुमार कोई बड़ा और सख्त फैसला ले सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में एक बार फिर अनिश्चितता और रणनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। 15 किलो सोना लूट कांड का हाईटेक तरीके से खुलासा। पटना में हुए 15 किलो सोना लूट कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। करीब 20 करोड़ रुपए की इस बड़ी वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। जांच के दौरान 82 मोबाइल नंबरों के डंप डेटा को खंगाला गया, जिससे केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। घटनास्थल से लेकर भागने के रास्तों तक हर लोकेशन से मोबाइल डेटा इकट्ठा किया गया। इस डेटा के विश्लेषण से ये पता चला कि कई संदिग्ध नंबर एक ही समय पर एक ही लोकेशन पर सक्रिय थे। महेश और प्रिंस नाम के संदिग्धों से जुड़े मोबाइल नंबरों ने जांच को दिशा दी। वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से की गई इस जांच के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह की गतिविधियों को समझते हुए केस को लगभग सुलझा लिया। ये मामला दिखाता है कि अब अपराध की जांच में टेक्नोलॉजी कितनी अहम भूमिका निभा रही है। नीतीश का दिल्ली सफर। बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वे केंद्र की राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वे जल्द ही दिल्ली जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार के नाम बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने और 10 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। अगर ये बदलाव होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। नेतृत्व परिवर्तन के साथ राज्य की राजनीतिक दिशा और समीकरणों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
बिहार में बारिश और तूफान का अलर्ट। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज बारिश शुरू हो गई। बांका, गोपालगंज और बेगूसराय समेत 11 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 12 जिलों में ऑरेंज और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में तेज आंधी, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। बिहार में गहराया गैस संकट। बिहार में एलपीजी गैस को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। करीब 16.56 लाख परिवारों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। पटना, चंपारण और दरभंगा में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सिलेंडर की वेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर अमेरिका-ईरान तनाव का असर सप्लाई पर पड़ा है। हालांकि सरकार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल लोगों को गैस के लिए लंबा इंतजार